धुआं ठाती धक धक, खाड़ी से तलहट जारी जहां भी जाता थ्री, एंड दे नो THC ना मैं देता फ्री, बात खरी सजा कड़ी पैर लाले परी करे बहुत। ओके सर, थैंक्स फॉर द खातिरदारी, लव यू गाइस। हम निकल रहे थे याक होम स्टे से। भाई जी यहाँ पर प्रॉपर्टी को संभालते हैं, दारोमदार सारा भार। आपको नंबर दे दूंगा, नीचे फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन में, आपको नंबर दिख रहा होगा। अगर आप नीति वैली साइड आ रहे हैं तो भाई से जरूर कांटेक्ट कीजिए। ओके जी, तो गमसाली से जस्ट कुछ 6 या 7 किलोमीटर पीछे ये गांव पड़ता है जिसका नाम है फरकिया। गांव की एक स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पांडवास व गोइंग टू द स्वर्ग रोहिणी स्टेयर्स टू द हेवन, जिसे कहा जाता है स्वर्ग की सीढ़ी। तो उनका विचार बना कहीं ऊपर के रास्ते से निकलने का, बट अनएक्सपेक्टेडली उनका प्लान कैंसिल हो गया एंड रूट गॉट चेंज्ड। वो आए नीचे की तरफ से होते हुए। जिस जगह से वो आगे बढ़े उस गांव का नाम है फरकिया, और गढ़वाली में फरकिया का मतलब होता है दूसरी तरफ मुड़ना। से आप बिस्तर में एक तरफ से दूसरी तरफ कभी कभार मुड़ जाते हैं ना सोते सोते, इसी तरह से फरकना कहा जाता है कि उधर फरको शब्द को यूज किया जाता है, एंड गांव का नाम पड़ गया फरकिया। बाकी ये जो 3 आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, दे ऑल्सो हैव अ स्टोरी जो इनके साथ जुड़ी हुई है। इन 3 ग्लेशियर्स के 3 अलग नाम हैं। फर्स्ट वन इज रिद्धि, सिद्धि एंड द दृष्टि ट्राइब्स, द कम्युनिटीज जो इस वैली में पीढ़ी दर पीढ़ी इस जगह को अपना घर कहती आई है, के लिए ये पूजनीय स्थान है। इसके पीछे एक गांव का रास्ता जाता था, वहाँ सड़क है, लिंक रोड है। अब दिशा बदल चुकी है, मार्ग बदल चुका है, पर पुराने लोग यहाँ से इस पहाड़ के स्लोप से चढ़कर कहीं वहाँ ऊपर पीछे की ओर जाया करते थे उस गाँव के लिए। सुबह यहाँ से चलो तो शाम इवनिंग तक आदमी उस जगह पहुंच जाया करता था। हाफ डे का रन होता था। इन पर्वत की ऊंचाई लग रहा है कि धुंध अभी उठ रही है वैली से। अभी ये आ रही, देखिए ये आ रही क्लासिक। ओए होए होए, मौत के बंधन से मुझे तार तू, मेरी कलम हो पारंगत ना कोई पाए तू। रोशनी सामने तुझे होश नहीं क्यों, जोश नहीं क्यों, सोचनी नहीं खोजनी क्यों, करो जतन खातिर इनके जितने इनको होश नहीं क्यों। चौथा दे वरदान संपूर्ण ज्ञान चरणों में स्थान तेरे पूर्ण विराम। तो गाइस कल वैली में आते हुए व्लॉग हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद आई थॉट नीचे जाते हुए व्हाट गुड आई कैन प्रोवाइड टू माय ऑडियंस, यानी कि व्हाट मोर वैल्यू आई कैन प्रोवाइड टू यू। एज आई प्रोड्यूस म्यूजिक और रैपर, म्यूजिकली भी मैं थोड़ा एक्टिव हूँ करियर में। गाना 3.5 मिनट का होता है, एंड द शॉर्ट्स समटाइम्स विच आई अपलोड, यानी कि एक छोटा सा पार्ट जो मैं डालता हूँ वो 30 सेकंड का इंस्टाग्राम या यूट्यूब के अंदर ना, तो बाकी पार्ट बच जाता है। दैट्स नॉट वेस्ट। समटाइम उसके अंदर बहुत अच्छे वर्ड्स और बहुत अच्छे हुक होते हैं, तो आई थॉट कि 30 सेकंड की क्लिप्स बनाता हूँ उन सॉन्ग्स की जिनको मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, बट उस पार्ट को शूट करूंगा जो पार्ट अभी तक शॉर्ट के अंदर अपलोड नहीं हुआ है। मैं फाउंड सम जैम सॉन्ग्स जो मैंने खुद ही लिखे हैं, कंपोज भी करे हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं करे थे मैंने, एंड नाउ लकीली वी हैव टाइम टुडे टू डू सो। और सबसे बड़ी बात ये सीनरी व्यू, और जिस लोकेशन पे फिलहाल हम भ्रमण कर रहे हैं, ये काफी हाई एफर्ट कंटेंट होने वाला है। आई थॉट कि आया तो मैं व्लॉगिंग सीरीज के लिए नीति वैली में अपनी कंप्लीट करने को, लेकिन क्यों ना मैं अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके वीडियो शूट्स वगैरह और सिनेमैटिक्स वगैरह इधर ले लूँ। बाकी नीचे जाकर अभी एडिटिंग वगैरह करेंगे, प्रोसेस करेंगे डाटा, एंड देन वी विल शो यू कि भाई क्या कुछ हमने क्रिएट किया है यहाँ। अमेजिंग आर्ट, व्लॉग्स एंड कंटेंट। बाकी आप आसपास देख सकते हो, द लैंडस्केप विच वी आर गेटिंग इज ग्रेट। इस समय 3 म्यूजिक वीडियोस यानी 30 सेकंड के शॉर्ट्स और रील्स मैं निकालने वाला हूँ वैली में। 50% हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, एंड द रेस्ट 50 विल बी ऑन द वे। वैली में ना 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से दृश्य बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाते हैं। चेंज बॉडी के अडेप्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर्स। आई कैन फील नमनेस जो मेरे हाथ में हो रही है वाइल क्रॉसिंग द कोल्ड साइड ऑफ द वैली। सूर्य देव की दृष्टि इधर की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे धूप ओझल होने के कारण आदमी को एक्स्ट्रा कोल्ड महसूस होता है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वैली। यहाँ पर इस समय सनलाइट अवेलेबल है। दैट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स ना। कई बार सूर्य जो है वो तिरछी अनइवन इन माउंटेन्स के स्लोप्स के साइड में ना छुप जाते हैं। लुक, देयर आर सम सेक्शन इन बिटवीन एक्स्ट्रा से एक्सट्रीम कोल्ड है। ये देखो ना, ये पहाड़ माउंटेन्स जो है ना, ये ब्लॉक कर रहे हैं सूर्य देव की रोशनी को। दुर्लभ हो जाता है सूर्य देव को देख पाना। नजर के आगे होते हैं और वैली के दूसरे छोर में, और इधर आप ठंड से कपकपा रहे होते हैं। यहाँ पे रॉक शूटिंग हुई है, यानी कि पत्थर नीचे आए हैं गति से। कभी कभी हवा के बहाव से भी होता है। हवा इतनी तेज होती है इन जगहों पे कि वो पहाड़ के कोनों को काटते हुए आगे बढ़ती है। दैट ग्लेशियर जो हमें वहाँ दिख रहा था ना, इसकी एक झलक मात्र हम वहाँ से पा रहे थे। यहाँ आकर हमें साक्षात्कार हो रहा है पूर्ण कंप्लीट रेंज का, जहाँ तक ये एक्सपेंडेड है।
देयर आर 2 मेजर वाटर क्रॉसिंग्स। ये तो कुछ भी नहीं है गाइस जो हम कल क्रॉस करके आए हैं ना, भी दैट्स नॉट दैट टफ अगर आप एक एडीवी में सफ़र कर रहे हैं ना। बट इफ़ यू हैव अ लो लाइन क्रूज़र, आपके रिम्स मुड़ सकते हैं, आपका इंजन डैमेज हो सकता है, ऑयल लीक हो सकता है, यू कैन गेट स्टक्ड इन बिटवीन योर वे। एक 1.5 फुट के पत्थर पड़े रहते हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम, कैटालिटिक कन्वर्टर और नीचे एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड ना एट दैट पॉइंट। तो अगर वो टायर से स्पिन होकर एक छोटा सा पत्थर भी बाइक के मैकेनिज्म को डैमेज करने के लिए पर्याप्त है। वी हैव द सनलाइट हेयर, बट वार्मथ नहीं, इतना कोल्ड एनवायरनमेंट। जो हवा चल रही है ना, मिश्रण ऑफ फ्रेश स्नोफॉल जो वैली के ग्लेशियरस स्लोप्स में हुई है, कंबाइनिंग ये दोनों चीजें, विंड ब्लास्ट और साथ में द फ्रेश स्नो, मेक्स हार्ड फॉर अ राइडर टू राइड हेयर विदाउट हैविंग हैंड ग्लव्स। एटलीस्ट वूलन ग्लव्स यहाँ पे चाहिए आदमी को यार। ये भी कुछ नहीं है बॉस, अभी देखोगे आप, जिसे हम कह रहे हैं ना कि द एक्सट्रीम ऑफ रोड। और लकीली अपना कोई ऐसा डैमेज अभी हमें दिख नहीं रहा है गाड़ी में, वो तो भाई चलते चलते नीचे आते आते पता चलेगा। कहीं किसी शार्प पार्टिकल से अपनी बाइक को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। कैसी कैसी जगहों पे इसको लेकर आ गए ना, इट्स अनबिलीवेबल भाई। जिस रेट की मोटरसाइकिल को लेकर हम इस समय यहाँ चल रहे, हार्लेज वर मेंट to ride countryside, obviously being on this altitude, having these road conditions, extreme falling temperatures हैं यहाँ पर। देख सकते हो पूरी परत कल तक नहीं थी, कल कम थी वहाँ ना स्नो की परत, आज आप देख सकते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। एंड देयर विल बी अ टाइम जब स्नो जो है वो यहाँ और हर जगह वैली में आपको नजर आएगी। वाइट आउट हो जाता है सब कुछ, जहां नजर देखो वहीं आपको सफेदी नजर आती है। ये रेन के सर्फ से भी फास्ट काम करता है नेचर असर। जब आती हैं सर्दियां सर पर भाई, नवंबर एंड होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी दिसंबर सून गाइस। यू कैन सी दिस प्रोसेस हैपनिंग ना। अगर आप यहाँ 2-3 दिन रुकते हैं तो आप अपनी नजर से इस वैली को पूरा परिवर्तित होते हुए देख सकते, ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ये पूरे गाँव जो है, ये जहाँ जहाँ खेती हुई है, पैडी फील्ड्स हैं, सब कुछ बर्फ के भीतर होगा आने वाले कुछ ही दिनों में। वी कैन नॉट इवन हेयर आवर ओन सेल्स, अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते, इतना ज़्यादा विंड प्रेशर दोनों तरफ से पड़ रहा है ना। वो तो हेलमेट पहना हुआ है, सो आवर ईयर एंड आवर हेड इज बीइंग प्रोटेक्टेड। अदरवाइज इस ठंड से इतना पेनफुल हेडेक होता है ना, अगर आपका फेस, फोरहेड इस ठंड में एक्सपोज रह गया ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई निडल्स चुभा रहा है आपको ना। योर बॉडी विल बी डिहाइड्रेटेड, यू वुड लाइक टू स्लीप बट आप सो नहीं पाओगे। दैट्स कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस ब्रो। कई सिम्टम्स में से एक सिम्टम ये भी है। माइट बी वी शुड टेक अ रील हियर। अमेजिंग व्यू, क्योंकि नजर से जो दिखता है वो मन में उतरता है और कैमरे से जो दिखता है वो पर्दे में उतरता है, और पर्दे से हजारों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है, उन तक पहुंचता है, रीच करता है एंड टीच करता है समटाइम्स कि किस तरह से यू कैन बी मल्टीटास्किंग, कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी आर्ट और अपने प्रोफेशन दोनों चीजों को बैलेंस कर अपनी लाइफ को आगे लीड कर सकते हैं अपनी शर्तों पे। तो गाइज माय मिस्टेक, मैं भूल गया कि सन की डायरेक्शन किस तरफ है, एग्जैक्टली उधर ही है। कैमरा एंगल जो है ना ऑपोजिट रखा जाता है वीडियो बनाने के लिए, डायरेक्ट सन की तरफ करेंगे तो एक्सपोजर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट देयर इज समथिंग दैट लुक्स सो अमेजिंग फ्रॉम हियर, दैट इज दैट रिवर जो नीचे बह रही है। लग रहा है जैसे ग्लेशियर जस्ट अभी मेल्ट होकर नीचे रिवर को फॉर्म कर रहा है। ब्लूइश, यू कैन सी द रॉक्स जो अंडर वाटर है ना, उनकी छवि तक आपको ऊपर स्पष्ट क्लियर दिखती है। बस हम बिल्कुल सूर्य की डायरेक्शन की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, तो ये फर्क होता है। अगर अभी सूर्य हमारे पीछे की तरफ होता और आगे हम निकल रहे होते, हमारी वीडियो जो है ना वो और क्रिस्प क्वालिटी लगती है भाई। राइट नाउ वी आर इन मलारी विलेज गाइस, विच कम्स इन नीति वैली। यहाँ भी होम स्टे की व्यवस्था है शायद से, हमें पता नहीं करा क्योंकि हम आगे निकल गए थे। वी वर ऑन द वे टू गमसाली। यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंड हुए हम, और आगे वो ब्रिज देखो ना, ओवरफ्लो होकर भारी मात्रा में जल आता होगा मानसून के दौरान, पूरे रास्ते को ध्वस्त करा हुआ है नदी के बहाव ने, द करंट। अभी तो कितना सीमित हो गई है ना नदी। देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे अभी आर्मी एरिया है, तो मेरे को कैमरा अभी तत्काल बंद करना पड़ेगा। चलो जी, अभी एक सेक्शन और आएगा ना, वहाँ पर हमें फिर कैमरा बंद करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पीति और लेह जितनी स्वतंत्रता आपको मिल पाना ना थोड़ा कठिन हो जाता है। स्पीति जो है वो किन्नौर और लाहौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। लद्दाख जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। जगह जो है ना वो काफी स्प्रेड आउट है भाई। माँ काली जी का बहुत ही भव्य मंदिर इस दूर दराज दुर्गम घाटी के अंदर। ओके जी, बीच में कर्मचारी लगे हुए थे भाई लोग सड़क के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाते हुए। हेयर सम न्यू टर्मैक जो अभी इस रोड में हाल ही में बिछाया गया है। बड़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, जैसे अभी एकदम से आया ना, जो बिल्कुल ही सूक्ष्म कण है ना तो उड़कर आंखों पे लगते हैं। इट्स अ वेरी माइन्यूट कट जो ये आपको देता है। यहाँ पर भी एक अच्छा शूट हो सकता था गाइस, आई थिंक, मेरे को ऐसी वाइब आई। बट व्हाट वी कैन डू, सूर्यदेव बिल्कुल फ्रंट में है इस वक्त ना, एज अभी 12 या 2 बज रहे हैं, द पीक डे टाइम है अभी। ओह डैम भाई,
बिल्कुल बीच से निकाली आपके भाई ने ना। रोड थी तो ख़राब काफ़ी, यहाँ भी ख़राब है, बट बजरी में चलाने के बजाय रेत के ऊपर से निकाल रहा हूँ फ़िलहाल मैं बाइक को ना। ओह, स्लाइड करी। रेत में स्लाइड तो करती है, बट बजरी के ऊपर चढ़ते हुए क्या है कि एज आई सेड डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है एक लो लाइन बाइक के। ओह मैन, व्हाट अ वैली। सो वैसे तो बीच में बहुत सारे ऐसे विलेजेस है ना कि जानकारी केवल लोकल्स को है। कई विलेजेस ऐसे भी हो सकते हैं इधर जो अभी गूगल मैप में प्लेस्ड भी नहीं है, एज इट्स अ बॉर्डर एरिया। भाई भी बता रहे थे कि उनका जो होम स्टे है दे आर ट्राइंग कि वो गूगल मैप्स में प्लेस हो जाए 60-70 किलोमीटर आगे, बिल्कुल ही चाइना बॉर्डर होने की वजह से। बट इन फ्यूचर टूरिज्म इज बूमिंग डे बाय डे, फ्लोरिशिंग। नाउ यू गेट गुड कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क्स है, पहले बहुत मुश्किल होता था। देयर आर वेरी लेस एरियाज जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज प्रेजेंट हैं टिल दिस डेट इन दिस वैली। बाकी जियो की जो कनेक्टिविटी है ना वो स्टार्टिंग फ्रॉम मल्हारी, द्रोणागिरी पर्वत, थरकिया गांव जहाँ हम कल रुके थे, बांपा के आगे आ जाएगा नीति गांव। नीति गांव से इनर लाइन परमिट की आपको जरूरत पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, इफ यू वांट टू गो टू द 0 पॉइंट द नीति पास। उसके लिए आपको जोशीमठ जो SDM और मे बी DM ऑफिस है वहाँ से परमिशन एक्वायर कर सकते हैं। नीचे रुकना पड़ेगा ऑन द वे टू द नीति वैली। यू कैन गेट अ चांस टू गो टू सुमना ऑल्सो। हमें एक रेंज मिली थी ना सेपरेट, डाइवर्ट होती हुई कटती हुई फ्रॉम दिस मेन नेशनल हाईवे, भी इसी वैली के एक डिफरेंट साइड से बॉर्डर की तरफ जाता हुआ इलाका है। फिलहाल आप देख सकते हैं ब्रिजेस एंड रोड कनेक्टिविटी इज फैब्युलस हियर। आई हैड नेवर इमेजिन्ड इन माई लाइफ कि भाई मैं इस तरह की भारी भरकम मशीन को लेकर किसी दिन इस तरह की ऊंचाई वाली वैली तक पहुंच पाऊंगा। थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रांग रखते हुए मैंने देखा अगर आप चलते हैं ना, अपनी दिशा नहीं भटकते हैं, जिस भी व्हीकल को आप राइड कर उसकी कमियों से वाकिफ हैं और उसकी क्षमताओं से, देन आपके लिए थोड़ा ना इजी हो जाता है। कितना हैवी यान क्यों ना हो, का अभियान जो है वो जारी रहता है बिना अटके बिना रुके। ओह मैन, एंड सून दैट स्पॉट इज गोइंग टू कम, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि कल चकमा भावचक्के हो गए थे। हम एंटर तो कर लिया था उस एरिया में, बट आगे देखा तो रोड पूरी तरह से ध्वस्त थी। पिटहोल बने हुए थे काफी गहरे, एंड ऊपर से अपनी हार्ले जो है आप देख ही सकते हैं जमीन से इसकी करीबी ज्यादा ही करीब है, इसका हार्ड टच होता है ग्राउंड को। डाउन टू अर्थ मोटरसाइकिल है ये, भारी है तो क्या हुआ, इस पे सफर कठिन से कठिन विल पावर के दम पे जारी है। आई ऑलवेज थॉट कि ये जो ओल्ड मशीन्स होती है ना, जिनके साथ आपका पुश करना पड़ता है, कुछ चैलेंज करती है हर बार टू बिकम मोर बेटर, वाइज और स्ट्रॉन्ग। आई फील कि दोज मोटरसाइकिल्स आर द रियल men's motorcycle भाई। If it's a easy peasy game, that's not a motorcycle, because two wheeler should be challenging भाई। वो लाइट वेट नहीं होना चाहिए, it should be muscular, में भार होना चाहिए, एक रीजन पर्पस होना चाहिए उसके होने का। मैं ऊपर से निकालना पड़ेगा, सो वी गोना डू द सेम थिंग जो कल करी। यहाँ से पत्थर हटाने का कार्य ऊपर से निकलेंगे, बिकॉज नीचे ये जो खाई है ना ये बहुत गंभीर है और पीड़ उठ सकती है अगर गाड़ी हाथ से स्लिप हो गई ना, या कहीं पर भी स्केट हो गई। फ्रंट हैंडल सेटअप बहुत भारी है on low speeds. Damn, maybe there would be handful of people who can ride fat bobs, heavy Harley cruisers in these kind of conditions. ये देख रहे हैं, damn, that's called guys, ये क्या कह सकते हो आप, संकरे दर्रे, दो पहाड़ों के बीच से निकलता है एक झरना। चलो जी, फोटो रील अभी क्लिक करी। यहाँ पर हमने ट्रांजिशन म्यूजिक वीडियो के लिए स्टिल सर्चिंग फॉर द आइडल लोकेशन। आपने देखा ही होगा अभी इस व्लॉग में जो मैंने पीछे पार्ट लिए हैं ना,